You losing your father at a very early age. कोई मिसिंग नहीं लगा? I never saw him. जो मैंने आज तक महसूस ही नहीं किया तो उसका लॉस कैसे महसूस करेंगे? मुझे पता ही नहीं कि फादर क्या होता है. I had other complications. I was a nervous child. डरा हुआ रहता था. फादर नहीं होने पे ज्यादा लोग घर पे ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते थे और वो भी वही कंफर्ट जोन है. ताज होटल में वेटर थे. क्या आपने लाइफ के बारे में सीखा उस टाइम पे? रूम सर्विस में बहुत मेहनत करनी पड़ती है. चलना पड़ता सुबह से शाम तक. मेरे फीट के वेबिंग फट जाते थे, लिटरली इतना चलता था. और यहाँ पे एक गोला बनता था कि ट्रे ऐसे उठानी पड़ती है, गाली सुननी पड़ती है. इट हम्बल्स यू. आज के हमारे गेस्ट हैं बमन ईरानी, जिन्होंने मुन्ना भाई, MBBS, मैं हूं ना और 3 इडियट्स जैसे आइकॉनिक फिल्म से हम सबके दिल जीत ली. इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे कैसे वो एक वेटर से इतने बड़े एक्टर बने. वायरस, तो वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली वो कैरेक्टर प्ले करने की? I went to Raju. I said, I think we should shoot him ambidextrous. दो हाथ से. जीनियस है ये आदमी और वो जीनियस का इस्तेमाल नहीं किया उसने. That's his tragedy. तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स थी, ADHD, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिक, सो इन सब के बाद भी ऐसे आपने अपना ब्रेन रीप्रोग्राम कैसे किया? भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें. एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं. एंजॉय द शो. आपने जर्नी स्टार्ट करी थी, आप ताज होटल में वेटर थे. तो जब आप वेटर थे, क्या आपने लाइफ के बारे में सीखा उस टाइम पे? बहुत कुछ सीखा उस वक्त. जैसे जब मैं ताज में गया था, मैं रांडेवू में काम करने की कोशिश कर रहा था. रूम सर्विस में काम किया. रूम सर्विस में बहुत मेहनत करनी पड़ती है. क्यों, क्या करना पड़ता है? चलना पड़ता सुबह से शाम तक. मेरे मतलब फीट के वेबिंग फट जाते थे, लिटरली इतना चलता था. और यहाँ पे एक गोला बनता था, एक एक्स्ट्रा मसल आता था क्योंकि ट्रे ऐसे उठानी पड़ती है. So it's tough. It humbles you. गाली सुननी पड़ती है. क्यों गाली? Come on, hurry up. What are you doing? Why didn't you pick up that tray? क्या मैं जाऊँ? मैं मैनेजर हूँ, मैं आऊँ, मैं ट्रे उठाऊँ? चल. You gotta listen. Did you learn something about human behavior उस टाइम पे? क्योंकि आप हर टाइप के कैटेगरी के लोगों को देखते होगे जब आप वेटर होगे. आप इमीडिएट मैनेजर, आपके दूसरे हसलर्स की जो आपके साथी हैं, लोग जो ट्राई करने की कोशिश करें कुछ बड़ा बनाने में, एंड एस्टीम्ड गेस्ट एट द सेम टाइम. गेस्ट्स एक्चुअली. तो सबसे आप रोज आपका पाला पड़ता होगा. हाँ, गेस्ट्स, मोस्टली विद गेस्ट्स, बिकॉज रूम सर्विस इज अ वेरी लोनली जॉब. ट्रे उठाया, वहां से उठाया, लेके गए. लेकिन गेस्ट के साथ आप दरवाज़ा खटखटाओ तो कैसे खोलते, आपको कैसे वेलकम करते या नहीं वेलकम करते, या इशारे से बात करते, या व्हाट इज देयर स्टेट ऑफ माइंड. इट्स अ ग्रेट ऑब्जर्वेशनल पावर फॉर समवन हु वांट्स टू बी एन एक्टर आल्सो. सो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? या यू ऑब्जर्व. सी, मैं आपको एक ब्लैंकेट क्या बोलते प्रिंसिपल सुना देता हूँ कि कैरेक्टर इज रिवील्ड हाउ ही डील्स विद सिचुएशंस. यू डोंट नीड टू से ये कैरेक्टर ऐसा है, ये खड़ूस है, याद रखना ये ऐसा है, वो वैसा है. नहीं, जब वो एक कैरेक्टर को आप सिचुएशन में रखते हैं और वो उसका जो रिस्पॉन्सेज होते, वो रिस्पॉन्सेज हमें बता देते हैं कि ये आदमी है कैसा आदमी, कौन है, हाउ इज ही रिएक्टिंग. सो बेसिकली दैट्स अ प्रिंसिपल ऑफ कैरेक्टर. So give me an incident कहीं पे जहाँ आपको पता चले, या अभी भी लाइफ में, जहाँ सिर्फ उसके हाव भाव से you have been able to judge या एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये किस माइंड स्टेट ऑफ माइंड में होगा. जैसे कोई टिप छोड़ता है, जैसे कोई टिप छोड़ता है, some people just put it in, you know this man is doing it because he has to do it. But if somebody puts a tip nicely and hands it to you nicely, wants to, you know the kindness of the man. दयालु. somebody will stick the tip. अच्छा टिप दिया, देखो मैंने अच्छा टिप दिया है, मतलब मेरी तरफ स्माइल करो, आई एम अ गुड गाय. यू कम टू नो व्हाट कैरेक्टर फ्रॉम दैट. दुकान पे जब बैठता था मैं एक एक्सरसाइज में हमेशा इसके जिक्र करता हूँ. एक एक्सरसाइज करता था, ऑब्जर्वेशन में नोट्स भी लिखता था उसमें, कि एक इंसान अपना
पैसा पेमेंट करने के लिए वॉलेट कैसे निकालता है? कैसे? ये देखते हो आप, ऑब्जर्व करते हो? हाँ, कोई ऐसे वॉलेट निकालता है, कोई देखे नहीं। दूसरा एक कोई कड़क वाली नोट रखते हैं, तो यू नो इज वेरी मेटिकुलस। पारसी लोग खास तौर से बहुत कड़क नोट रखते हैं, उनको पुरानी नोट अच्छी नहीं लगती और नोट फोल्ड करने को भी अच्छा नहीं लगता है उन्हें। तो ऐसे निकालेगा, फिर ऐसे करके 2 चिपके हुए नोट साथ में नहीं, मतलब दीज ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर। और कोई होता है वॉलेट खोल के दिखाता है कितना हुआ मेरा। You know the guy, he wants you to see his wallet. You come to know the person's personality from the way he keeps his wallet. तो क्या पता चलता है? तीनों का एक पर्सनालिटी का एग्जांपल दो। जैसे जो छुपाता है उसका माइंडसेट क्या है? सस्पिशियस कैरेक्टर, सस्पिशियस है। कोई देखने गली के नाके पे मुझे मग नहीं कर ले, उसको डर लगता है। हाँ, so much you take away what you want. What did you take away? But it doesn't matter. It doesn't matter, but you're getting information. It's just that is your antenna up for that information? What you specifically take away is not important. But you get something, and you can be wrong also. तो ताज में people who are sitting in a room, suddenly the conversation stops. They're looking at each other. Welcome, thank you. So you want no? You know what is it they want? They want to get out. We are having a very important conversation. It's all drama at the end of the day. Yeah, that's so true. Yeah. Oh, they say, put it over here. How are you? From Bombay? Very good. Nice. Boman Irani? Yeah, Parsi. Oh, nice. So some people, you get to know people through their behavior. But do you like, जब आप सर्व करते हो लोगों को या सर्व करते थे, तब जैसे अगर लोग आपसे बात करते हैं, इनिशिएट करें कॉन्वर्सेशन, डू यू टू लाइक दैट कि नहीं चुपचाप करके? No, I like to talk. You like to talk? हाँ. Did you make any connections there? Yeah, lots of connections. जो लाइफ में रहे आगे तक? I met the manager who gave me my first job last month. Wow. And this is now 1979. 1979, तो कितने साल हो गए? 46 something. 46 years later, I met the manager who gave me my job. And he was very... And वो recognize किया उन्होंने आपको? Like you recognized him? No, he'll not recognize me. Of course not. But he gave me a job. मुझे मतलब he was very tough in the way he did it. He said, please don't put on accent. हाँ, मैं accent से बात की, मैं impress कर. See, that's the lesson I learned. Don't try and impress people. Impress people with your action. तो बोला accent क्यों ऐसे normally बात करना यार? कल बोला उन्होंने? नहीं उस टाइम पे मैं जब छोटा था, 19 साल का था, तो आप एक्सेंट दे करते थे? Yes sir, I'd like to be yourself please. Why do you think people put accent? बहुत लोग करते हैं ना ट्राई, इम्प्रेस करने के लिए. एंड क्यों ऐसी हम लोग सब इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं? बिकॉज जॉब चाहिए ना हमें. सो डू यू फील कि इम्प्रेस करना चाहिए लोगों को कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि इम्प्रेस करते हैं तो मिलता है. नहीं, एक्शंस इम्प्रेस पीपल. Actions impress your voice and your way. Accent will make unimpress people. बोले यार ये तो नकली है, उल्टा है. So that's a lesson I learned that day. I told him, मैं ह्यूस्टन में था मिलने, जब मैं गया था पारसी कांग्रेस के लिए, ज़ोरास्ट्रियन कांग्रेस, वहाँ पे बैठे थे. I gave him a wonderful nod that he taught me a few things. And this is one. What else did he? मुझे रूफटॉप रेस्टोरेंट में जॉब चाहिए था. तो मैंने कहा मुझे रूफटॉप रेस्टोरेंट रॉन्डेवू फ्रेंच रेस्टोरेंट में जाना है. ओह वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, यू कैन स्टार्ट नाउ. मैं बोला अभी, मतलब अब मुझे जॉब मिल रहा है, चलो बेसमेंट में जाओ. बेसमेंट में क्यों? तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें डायरेक्टली ऊपर भेज दूंगा? You got to work your way up. That's a great lesson to learn. Yeah. You got to start from the ground. Yeah. ऐसे कौन से उस टाइम पे lessons जो आपने सारे सीखे, bunch of things that you still carry in your life, जो अभी मे बी आप एक्टिंग में भी, आपके काम में भी आप यूज करते हो? I think I told you a hell of a lot already.
ऑब्जर्वेशनल वर्क, ये मिस्टर सैम भाड़ा ने जो सिखाया था मुझे, आज भी याद करता हूँ. वर्क योर वे टू द टॉप, पे योर ड्यूज. जरूरी है. पे योर ड्यूज मीनिंग एक्सप्लेन. मतलब शॉर्टकट्स नहीं है ना, नो से मैजिक बुलेट्स, यही है. देयर आर नो शॉर्टकट्स, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. So these are the lessons that you learned and you carry with yourself. Of course. Abhi bhi. Of course. Okay, so you started as a waiter. Right. And you started by doing so many different jobs. From there, you ended up becoming this like a really successful star today. Okay. Do you think आज के ज़माने में कोई एक waiter इतना बड़ा actor बन सकता है? ऐसे ही बनते हैं. Everybody, ask so many actors, ask Nawaz, ask Pankaj. I'm sure they'll have similar stories to tell. But today, do you think it's possible? Why not? Because it's not very. Why? Tell me why do you doubt that? Why can't I heard that a cricketer who's doing very well for himself was selling vada pav. The lot of them now. Yeah. आजकल के ज़माने में there's a land now. India has become the land of opportunity यार. If you have a dream, you can fulfill it. Who is saying कि नहीं अभी आप वेटर है तो मतलब आपका नंबर नहीं आएगा सर? ऐसा तो हो ही नहीं सकता. उल्टा है, because you'll be far more determined. आप comfort zone में नहीं है. Comfort zone is not a very good thing. So people who don't have to pay bills are probably, I'm not saying all, are slightly, you have to make sure be on the front foot a little more. Agreed. Like when you're uncomfortable, you have higher chances of making it big. Correct. You have to. You got no choice. क्योंकि सो ही नहीं पाओगे. Yeah, you got no choice. करना ही पड़ेगा अभी तो. हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे. इससे मेरा एक क्वेश्चन आ रहा था about you losing your father at a very early age. I never saw him. No early age. मेरे जन्म के पहले उनकी जन्म से पहले जन्म से पहले. Did you feel? No. How can I feel? कभी मिसिंग नहीं लगा? मुझे मालूम ही नहीं. तो जो मैंने आज तक महसूस ही नहीं किया तो उसका लॉस कैसे महसूस करेंगे? मुझे पता ही नहीं कि फादर क्या होता है. पर ऐसे दूसरे बच्चे या दूसरे लोग सोसाइटी में पीपल वर नॉट मेकिंग फन या चिढ़ाते नहीं होंगे या कभी तो. चिल्ड्रन कैन बी क्रूअल बाय द वे. दे कैन, बट I don't know. I had other complications. क्या complications? So I was a nervous child. डरा हुआ रहता था हमेशा. प्रोटेक्टेड था ना घर पे. फादर नहीं होने पे ज़्यादा लोग घर पे ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते थे और वो भी वही कंफर्ट जोन है. टफनेस नहीं थी मेरे में. टफ तो बाद में बन गया, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ रहता था और बात ढंग से नहीं कर पाता था. स्टैमर करता था, डरता था. इधर कोई आया बोला. एंड इफ आई सॉ, मतलब मैं जब छोटा था तो ज़्यादा मैंने मर्द क्या चीज़ है, मैं जब छोटा था बहुत देखा ही नहीं था मर्द. घर में तो था ही नहीं मर्द. माँ थी, बहनें थी, उनकी सहेलियाँ थी, मेरे चाची मासी जो भी थे 85 मेरे इर्द गिर्द. और मैं जब स्कूल में जाता तो ऐसे मेरी जो कंफर्ट, मतलब प्रोटेक्शन का शेल जो था मेरी, जो मुझे सिसिलिया करके जो मुझे संभालती थी, मुझे स्कूल लेके जाती थी, वो भी एक माँ जैसी थी. तो मैं टफ नहीं था. सो आई वॉज ऑलवेज वेरी नर्वस. सो आई हैड लॉट ऑफ माई स्कूल वॉज अ ग्रेट स्कूल, सेंट मैरी स्कूल. हाँ, बट आई वॉज ऑलवेज स्कैर्ड. फिर मैं 5th स्टैंडर्ड के बाद आई बिकेम अ नॉटी बॉय टू कवर अप फॉर दोज लॉस्ट ईयर्स. एंड देन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए नॉटी बॉय मतलब आई डिडंट गेट इट. मतलब मैं फिर शरारतें करने लगा. गेटिंग इनटू ट्रबल. आई एंजॉयड गेटिंग इनटू ट्रबल. लेकिन फिर भी मैं टीचर्स पेट रहता था हमेशा. जितनी भी मस्ती करूँ ना, टीचर्स यूज्ड टू लाइक मी अ लॉट. Okay. For some reason.
especially the female teachers. They used to really, they were like a mothering. So you were a mama's boy, na? So yeah, true. And you, अभी जो आपकी नई movie आ रही है, उसमें भी you've played a father. Right. And there's a son. And so do you think it was difficult for you to play that role? Maybe some parts of you reminded you of your dad, and then... I'm saying it again. I had I don't have memory of it because it never happened. So I'm not reminded of anything in that aspect. Zero. I'm saying it again. Then nothing about my father's existence can be of any presence because there was no presence. So what am I missing? I have no idea. True. I just feel there is a void. I don't know if it really means anything. I'm not trying to fill it. I'm not. And if I am not aware of it. Yeah, fair. But then that also means that your mom must have played like a really, really strong, important role in your life. Sure. Because if even today, like after so many years, living so many things and going through so many experiences, you've never felt a void which you're not aware of. So it's such an amazing thing. So tell me something about your mother. Like what did she do? Like what's the best thing about her? So I can give you a little history of my mother. She was widowed when she was very young, right? Must have been 30, 29, 30. She had 3 girls before me. Ting, ting, ting. And then मैं तो आया ही नहीं था. फिर उसके बाद मेरे पिताजी जब गुजर गए तब लंबी हॉस्पिटलाइजेशन थी, हॉस्पिटल के बिल्स, और हमारी जो दुकान थी वो इट सफर्ड अ लॉट क्योंकि उनका प्रेजेंस नहीं था. तो वहाँ पे क्या हो रहा था उस वक्त, उनकी बीमारी के दौरान हमें मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा था दुकान में. दुकान थी, हम लोग वेफर बनाते थे. बेकरी? बेकरी नहीं है वो, मतलब बेकरीज वेयर यू हैव अ ओवन. ये तो तलते थे हम. ओके. तो जब उनका देहांत हो गया उसके बाद दुकान में तो कर्जा था बहुत सारा. तो मेरी माँ क्या सोची होगी कि मैं कैसे करूंगी ये. तो बोला चलो ठीक है, पहले हम कर्जे का मतलब सेटल कर लेते, उसके बाद आई वॉन्ट टू प्रॉस्पर, आई वॉन्ट टू गिव माई चिल्ड्रन एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश करूंगी. घूमेंगे, गाड़ी में जाएंगे, पिक्चर देखने जाएंगे. और जब हम लोग गाड़ी में पिक्चर देखने जाएंगे तो कोई उंगली उठा के नहीं बोल सकते कि ये लोग देखो एंजॉय कर रहे हमारे पैसों पे. She was very clear about that. That thought must have given her a lot of strength. So she became a strong lady. She was not a strong lady. She became a strong lady because of comfort zone नहीं था, जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था आपसे. So that was my mother. That explains who she was. दूसरी बात, मेरी माँ हमेशा वो समझ गई थी कि मैं ऐसे सब्जेक्ट्स, साइंस हो या मैथ्स हो या ऐसे सब्जेक्ट्स में मुझे कोई समझ ही नहीं आ रहा है. उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है उस सब्जेक्ट्स में. तो ज़्यादा कोशिश नहीं की, नहीं क्यों नहीं तुम्हारा मैथ्स क्यों नहीं, व्हाई इज अ मैथ्स बैड, डजंट मैटर. तो मुझे फिल्म देखने के लिए बहुत इनकरेज करती थी और बहुत फिल्म्स डिस्कस करती थी. Who taught her how to like films was my father. So I got to know, if at all, I got to know my father through his film taste, film list. You know, ये हम लोग पहले बाहर गए थे, फर्स्ट टाइम मिले थे, तो ये पिक्चर देखा, फिर ये पिक्चर देखा, फिर ये पिक्चर उनकी आखिरी फिल्म थी गुजरने से पहले, बीमार होने से पहले. तो मैं सब वो पिक्चर है जो 40s और 50s में देख चुके थे ये लोग, मामी डैडी, मैं जाके जब रीरन आते थे मैं जाके देखता था.
And she encouraged me, देखो इसमें ये सीन ऐसे होता है, ये सीन ऐसे होता है. My father was the actual cinephile. और ये सब मुझे आज महसूस हो रहा है इंटरव्यूज देते वक्त. But it's beautiful. I became so interested in cinema through my mother, who was interested in cinema through my father. So indirectly through. Did you learn anything early? In what way? In life, anything? Do you feel? क्योंकि ना कुछ बच्चे afford कर सकते हैं to learn about life and skills later. I'll give you a very simple example. Yeah, I was hearing one interview of Shah Rukh Khan, and he said कि 15 साल की उम्र में उनको ड्राइविंग आ गई थी. उनको नहीं पता था कि ड्राइविंग आ गई because he was driving his father to the hospital. Right, so it was just a skill which he didn't even know कि उनको सीखनी पड़ गई या आ गई. ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती that you learn very early on in life. Maybe because the protecting figure was missing, you became the protecting figure very early on in life. But I can relate to that. My mother used to have a lot of anxiety attacks. उनको ऐसा लगता था कि I am dying. रात को I'm dying. सुबह 4 बजे उठ के she would be having anxiety attack. Maybe दुकान के problems, ये वो municipality ये. तो मैं even as a small boy 11 साल की उम्र में भी मैं चल के मतलब 2-2.5-3 किलोमीटर अकेले चल के जाके, हमारे पास फ़ोन नहीं था उस ज़माने में, डॉक्टर जहांगीर को लेके आता था एज अ स्मॉल किड. एंड नोबडी सेइंग क्रॉस द रोड केयरफुली, यू हैव टू गेट द डॉक्टर. आई नीड टू नो, माय ब्लड प्रेशर इज वेरी हाई. कौन जाएगा? मैं ही जाता था. और आई रिलेट टू दैट वेरी मच. सो व्हाट आर वी लर्निंग? वी आर जस्ट बीइंग अ लिटिल टफर अबाउट सर्टेन थिंग्स. मैं कभी सोचता था नहीं कि रोड क्रॉस करने को मतलब वी डोंट अलाउ आवर चिल्ड्रन टू क्रॉस द रोड ऑन देयर ओन नाउ. वी डोंट. You know, you can. दुकान पे बैठता था, छोटा था तब से मैं दुकान पे बैठता. कौन सी एज? अपनी मतलब since I was 11 years old I may be sitting. हाँ, गले बैठता था, पैकेट सील करता था, वजन करके छोटे छोटे पैकेट जो सिनेमा हॉल में जाते थे, वेफर भर के. भूखा मत बनाओ, मतलब ऐसे वेफर डालेंगे तो भूखा बनता है. मतलब पाउडर वेफर या बहुत क्रिस्प होता ना, तो एक तकनीक होता है ऐसे उठाने में, ऐसे वो करके पैकेट बनाता था, वजन करता था, गले पे कभी बैठता था. आई थिंक इट्स गुड. ऑल ऑफ दैट एक्चुअली प्रिपेयर्स यू फॉर दैट. एंड देन जब आप घर में थे, गले पे बैठते थे, तो फिर एक्टिंग कैसे हो गई? वेरी डिफरेंट वर्ल्ड यू केम फ्रॉम. But I had a different talent. Just because you come from a different world does not mean that only that talent will come to you. So, I was very good at imitations when I was young. Okay. लोग कैसे चलते थे, लोग कैसे बात करते, उनकी आवाज़ की टेक्सचर निकालता था. तो and it was quite fascinating. It used to be pretty accurate. ये कैसे चल के दिखाओ. Not just movie stars, but even people from real life used to do imitations very well. I also like going on stage. I like बचपन से. हाँ. क्या होता है स्टेज पे? Once you overcome the fear of stage, which I actually don't remember having. मतलब स्टेज पे जाने के लिए कभी fear ही नहीं. Fear, I don't know. Okay. मतलब मुझे याद नहीं. बट स्टेज पे जब मैं अपना शुरू हो जाता तो मैं टाइगर रहता था. मैं रियल लाइफ में टाइगर नहीं था, स्टेज पे टाइगर था. तो मुझे कैसे भी करके स्टेज पे जाना बहुत अच्छा लगता था. एंड इट वाज एन एस्केप, ब्यूटीफुल एस्केप. और वहाँ पे यू आर गेटिंग अप्रिसिएशन ऑल्सो. मैथ्स और साइंस में अप्रिसिएशन नहीं मिलता था, स्टेज पे अप्रिसिएशन मिलता था. तो मैं कैसे भी करके, मैं छोटा था तब से प्ले लिखता था. So you were just lured towards that. Yeah. कि appreciation भी मिल रहा है. तो ऐसे नहीं कि मेरे घर में कोई एक्टर नहीं है तो मैं एक्टिंग कैसे सीखूं. It's a God given gift. किसी की नकल मतलब इमिटेशन करना मतलब it's a gift. You don't have to go to acting school for that. Yeah. You don't have to be trained for that.
बट आई वॉज वेरी वेरी, और दूसरी बात, मैं सिनेमा रोज जाता था, हर रोज थिएटर में जाता था, घर के सामने थिएटर था, तो मतलब वही मेरा होमवर्क था। डेली मूवी देखते थे? डेली। बेस्ट उस टाइम मूवी कौन सी लगती थी? मैं सब देखता था, लेकिन मैं बहुत रोता था उस पिक्चर में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लगती थी। It was depressing for me. I used to cry as a little child, you know. कौन सी? मदर इंडिया जब भी रिलीज होती जाके देखता, प्यासा जाके देखता था मैं। प्यासा, मेरी माँ बहुत बेचती थी प्यासा देखने में। साहिब बेबी और गुलाम, तो सेम मूवी बार बार देखता था। और क्या करेंगे, सब देख लिए, फिर क्या करेंगे, फिर रिपीट करना। फिर 2 आंखें 12 हाथ, टीवी तो बहुत बाद में आया ना। 2 आंखें 12 हाथ, फिर इंग्लिश फिल्म्स, हिस्टोरिकल फिल्म्स, बिब्लिकल फिल्म्स, सब ड्रामा, साइको, अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्में, सब देखता था। तो ऐसे फिर रोते क्यों थे मदर इंडिया में जब सारी मूवीज देखते थे? तो बिकॉज रोना इज मेकिंग यू, इट्स टचिंग सम पार्ट ऑफ यू विच यू फीलिंग एन इमोशन। इट डजंट मीन मुझे रोना नहीं, ऐसे नहीं। मैं देखता था, आई वाज टू गेट एनवेलप्ड बाय दैट इमोशन, टू सी दैट वुमन हल अपने कंधे पे लगा के हल चलाती थी, नरगिस जी। मतलब यू सी द पावर of a woman who is now mother of these kids, and she's, maybe I saw my mother in Mother India. We call my mom Mother Irani, just by the way. Mother Irani. दूसरी कौन सी हिंदी पिक्चर में तो मोगले आजम, फिर 70s में बहुत सारे पिक्चर्स लगातार देखे हमने। देव साहब के पिक्चर, ऋषिकेश मुखर्जी की सारी पिक्चर्स, आनंद, बहुत रोता था आनंद में, लेकिन आनंद वाज अपलिफ्टिंग फिल्म। फिर इंग्लिश पिक्चर्स में 10 कमांडमेंट्स, बेन हर, कैसी आज देखो 10 कमांडमेंट्स कोई बना के दिखाओ। Okay, let's come to your movies now. Okay. आपने, I'll tell you something that I love about you, क्योंकि फैंस तो हर कोई बोलता होगा आपको आके कि oh we are a fan, this and that. You know, you have what's the word? ऐसे समझा कैसे? Finesse. Okay. Like ऐसे लगता है कि you're just very charming. Like you have that charisma in every character, in real life, in every speech, every podcast interview I see, and I love that a lot. Like the moment somebody looks at you, like, yeah, it's like kaise, like it's just so easy going. And you have that aura around you, so I love that, and that's reflected in every character. Okay, thank you. So there are like few iconic characters जो आपने play करे हैं, which I'm sure बहुत सारे हैं ऐसे, और उनमें से one of them obviously it has to come is 3 Idiots, right? Virus. Okay. तो वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली वो कैरेक्टर प्ले करने की? कैसे वो प्ले किया? कि कोई देखा था ऐसा प्रोफेसर? क्या किया उसमें? I went to Raju with the idea. Raju is very, very methodical in his writing process. I went with him and I said, I think we should shoot him ambidextrous. 2 हाथ से. अच्छा. Okay. So Raju, वो मैं लेट गया ये आइडिया के साथ उसके. So that time he was quite closed. मुझे नहीं, I got shoot कैमरा. बोला नहीं, एम्बिडेक्स्ट्रस बनाओ, 2 हाथ से लिखता बोर्ड पे, 2 हाथ से पेन। जीनियस है ये आदमी। लेकिन क्यों? ये शॉट लेने के लिए मुझे एक्स्ट्रा 1 घंटे की शूटिंग करनी पड़ेगी। आई डोंट हैव टाइम। आई सेड राजू, लेट्स डू इट। फिर बोला चलो लेट्स स्टार्ट अ सीन लाइक दिस। वो लिख रहा है, फिर वो बोर्ड पे लिख रहा है। When I explained to him, either you convince or get convinced, one of the two. He said, it's useless. I'll keep coming with ideas and you will convince me and I will back off. I said,
if we had made him just a straight up administrator, and no offense to administrators, it's fine. You come up with it. मेरा नंबर कॉलेज 75th था, फिर 35th हो गया, फिर सेकंड आया, और नाउ इन द टॉप 3 नंबर्स. वो बोलते रहता हूँ. बट वो अगर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर होता तो ठीक है, लेकिन वो जीनियस है और वो जीनियस का इस्तेमाल नहीं किया उसने. दैट्स हिज ट्रेजेडी. जीनियस है, बहुत कुछ कर सकता था. And he said, "Oh, okay, let's do." So Raju is such a clever man that he immediately said, "Oh, okay," he got it done. But the other externals, we came up with a lot of. I was anti doing the role only. मुझे ये रोल नहीं करना है, because मुन्ना भाई में भी सेम है रोल. उसकी बेटी वो अपने जो मेरा स्वान एनिमी के साथ, she's in love with my swan enemy. Number 1. He's a principal of a college. He's cranky. इसी ने करेंगे. I was very fond. I've always been fond of Irfan. तो इरफान को ना, बमन, let's do it now. Then we went for a retreat. हम लोग कहीं चले गए और वो डिस्कस करने लगे. Well, we'll give him some nice quirk. We'll give him this lisp, which I threw at him. So think of your professors, come up. So I came up with this thing that's very interesting. Camera निकाला. राजू हमेशा वो पुराना कैमरा निकालता था, पुराना. I said, this is very nice. A woman is very charming. It's very nice. It's beautiful. And then the externals came later. Nice. So you thought just कि मैं इस कैरेक्टर में एक्स्ट्रा कैसे डालूं, instead of trying to find out inspiration from different places. तो the inspiration we are picking up all around us. हम observe करते रहते. अच्छा. देखते रहते हैं. अभी कोई नेक्स्ट पिक्चर में शायद मैं आपके जैसे बैठ के बात करूंगा, शायद तो you'll know I borrowed from you. I would love to see that whenever it happens. I could retire very peacefully after that. No. But you talked about then MBBS के बारे में बात करी आपने मुन्ना भाई में. तो उसमें भी आप कैरेक्टर थे. उस कैरेक्टर में द बेस्ट पार्ट वाज कि आप फनी और सीरियस सेम टाइम पे हो. Like how is that possible? Like कि वो कैसे प्ले किया? तो मुझे बहुत नफरत थी उस लाफ्टर थेरेपी. वो पुरानी पिक्चर आई थी जिसमें साउथ के विलेन थे, उसको गोली मारे थे लास्ट में. तो गोली मारने के बाद दिखता है उसको तो हंसा था. मुझे वो याद आने लगे. बोले यार दिस लुकिंग वेरी कैरिकेचर. तो मैंने राजू को बोला मुझसे नहीं होगा यार ये. राजू इज अ मास्टर एट ऑल दिस. वो सब समझते एक आदमी का साइकोलॉजी क्या है, उसको डर क्या है. तो मैं just doesn't work यार राजू. What is this laughter यार. वो बीच में हंस क्यों रहा है. तो मैं बोला पहले शेड्यूल में बोला मुझे ये नहीं करना. मतलब ठीक है मत कर. अच्छा रियली. तो मैं एक्चुअली बैकफुट पे चले गया. नहीं करूँ. नहीं, इफ यू डोंट फील कॉन्फिडेंट डोंट डू इट. अच्छा ही इज प्लेइंग विद माई साइकोलॉजी. सो मैंने किया, सेट पे गया सेकंड दिन की. तो एक काम कर, 2 टेक कर. एक टेक करेंगे लाफ्टर के साथ, एक टेक करेंगे लाफ्टर के बिना. ठीक है. बोला हम लोग रिहर्स करेंगे लाफ्टर. तो मैं ऑफिस में गया और सुबह से शाम तक मैं तरह तरह के लाफ्टर करने लगा. Laugh loud, ha ha ha, laugh like this, laugh, hee hee. I said, even that is external. Why am I laughing? Why am I laughing and is it working? We find that out. Okay. I'm laughing because I have BP. And I'm only laughing when I'm under stress. So the thing is, he's laughing because he's crying. Oh. आपने अभी क्या बोला है, वो हंसता भी है और सीरियस भी रहता है. सीरियस नो, because he's trying to overcome his BP. So I asked for a pills खत्म हो गया. Pills नहीं हो रहा है यार. So then it started working, not just that doesn't work. It is without मकसद का हंसना, because वो ऐसे ही है. So you found reason. Wow.
And that reason आपको ऐसे usually handed like they give you? No, it you doesn't. discover through You, all of of course. this. Always. So सारे characters के reason कि क्या Through discussion, right? और राजू का तो दिमाग खा जाता हूँ ना मैं. We go, we sit for hours and we talk. He is very patient in that sense. कैसे करेंगे कैसे क्या लगता है ना? You know, Raju is very funny man, by the way. Okay. आपको लगेगा नहीं कि वो इतना, but he is an extremely funny person. He'll start laughing before but he's very serious when it comes to creating things. So you can spend a lot of time and talking. He's a genius. He's amazing. Okay. You know, I always ask this to almost everybody. So in मैं हूं ना आपने काम किया शाहरुख खान के साथ. Why do you think he's the biggest superstar today? He's very charming. For sure. B is you are born with certain gifts, right? Which he is. He uses them very well. He is very self-deprecating. अपने आप को स्टेज पे स्टूल लगा के दीपिका के साथ होस्टिंग करता है. He's confident in his own skin. Plus, he's probably one of the most intelligent human beings I know. His mind works so fast and so intelligently, and his wisdom, his articulation, his communication is so clear, spasht. He knows how to put it across. He has a different take on everything. He's driven, very driven. He's empathetic. He thinks of others. Set pe aata hai. Everybody thinks, Shahrukh hai. But he'll look at everybody. He'll exchange glances with everybody. He's decided that, we are making films, but we're also here to have a good time. He's serious while working also. He jokes also while working. And then after work, we must have a good time. It's an experience. That is Shahrukh. So he's a package. And some people, height, looks, hair, I don't know what it is, but you stand on stage, you fill the stage. You come on the screen, you light up the screen. I know of such handsome looking men who don't light up the screen. I know of some most beautiful, I think, such a beautiful girl. Something not quite right. Then there are some people, actors, on stage they are dadas. On screen they may not be. And there are some people on screen who are dadas on their performances, but somehow on stage it doesn't come across as well. It's one of those things. That's an X factor. Shahrukh has but many X factors, not one. So that's one of his key. The moment he comes, he just feels light. Absolutely, no question. And he's intelligent. He's smart, that's the word. And he has quick solutions and say, don't worry. We'll do this. Don't worry about it. हम लोग ये कल करेंगे, लेकिन we'll do it tomorrow. Don't worry. We'll fix it. He's got a way of doing things. In your filmography, सबसे बेस्ट कैरेक्टर आपको कौन सा लगता है? घोसला. Why do you, आपको क्यों पसंद है कैरेक्टर? वो कैरेक्टर जो है, मैं रहा बम्बई का पारसी, तो मैं जब कास्ट हुआ उसके लिए, मैंने मना कर दिया, मतलब ये मेरे लिए नहीं है. फिर वो जयदीप साहनी फिल्म का राइटर, मैं उस वक्त फोटोग्राफर था. मैं मिस इंडिया शूट कर रहा था, मिस इंडिया की पोर्टफोलियो शूट कर रहा था. तो फिर कितने बजे पैकअप होता हूँ? 8. खाना कब खाते हो? मतलब आई गो टू द रूम एंड हैव माई रूम सर्विस. और फिर हम बात करेंगे. तो हर रोज रात को 1 घंटा फोन करता, ये कौन सी पिक्चर अच्छी लगी थी, वो फिल्म से घोसला के बारे में बात ही नहीं करता था. But it was his way of showing that he wanted me in the film. चलो एक और बार मिलते हैं.
फिर हम लोग आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च ऑन द कैरेक्टर, और मैं बहुत पहले पहुंच गया लोकेशन पे। जाके मैं सेट पे बैठूंगा, मैं देखूंगा किस तरह की पिक्चर है, पिक्चर का वर्ल्ड क्या है। तो पूरी कास्ट एक ही रूम में, छोटे से वो बंगले के अंदर एक छोटी सी रूम थी, और सब पूरी कास्ट वहां पे ऐसे स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। तो खेर साहब सोए थे वहां पे। खेर, मिस्टर खेर, कौन है? मिस्टर खेर कौन? तो मेरी तरफ ऐसे देख रहे, बैकलाइट था, कागज के फूल स्टाइल। तो बोला कौन है आप? मतलब बमन बोलो। तो उठे, सर देखा, उन्होंने पहचाना नहीं मुझे। सिंह क्या बात करे, बमन? बोला हाँ। आई एम इन शॉक। He took me out in the sunlight and said, you know, I want to tell you something. I was not very happy they were casting you. मैं खुश नहीं था, मुझे लगा था कि साला ये मिसकास्ट है। ऐसे मत सोचना कि मैं आपको डाउट कर रहा हूँ या आपकी एक्टिंग मुझे पसंद है, बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन आई डाउट यू वुड डू इट, एंड ही इज प्रॉब्ली राइट। आई एम फीलिंग सो गुड एंड गिव मी कॉन्फिडेंस, एंड देन वी डिड व्हाट वी डिड, both of us, yeah. Nice. So because of the journey of how it happened, it's your favorite character. Yeah. No, also I think he's a मजेदार character यार. मजेदार character है यार. He has a confidence क्या है उस आदमी में. Way he reads the contract. This confidence मतलब he's like a chill यार. ऐसे देखता है कि डिस्टर्ब को चुप, don't disturb me while I'm reading the details of a contract. See, action is character. Wow. Nice. Action is character. But you were photographer और आपका करियर अच्छा चल रहा था उधर. Then वो छोड़ के एक्टिंग क्यों? मैं थिएटर करने लगा था. थिएटर करने लगा था. मैं फोटोग्राफी में बहुत मार खाया, पैसे बहुत गवाए मैंने. नो वर्क, इक्विपमेंट लेना पड़ता है, स्टूडियो के रेंट देना पड़ता है, बहुत पैसे गवाए और काम नहीं आ रहा था. फिर धीरे धीरे काम आने लगा था. शामक दावर आ रहे मेरी जिंदगी में. शामक, उसके फोटोज की, ही वाज द फर्स्ट सेलिब्रिटी आई शॉट. फिर वो मुझे एलिक पदमसी के पास लेके गया ऑडिशन के लिए. क्यों? ही इज मेकिंग अ प्ले, आई वांटेड टू बी इन द प्ले. अच्छा, मुझे एक्टिंग नहीं करनी थी. झूठ मत बोल, तू बचपन से एक्टिंग ही करना चाहता है, मुझे मालूम है. एवरीथिंग टेल्स मी यू वांट टू बी एन एक्टर. तो बोला ओके. तो मैं गया, मुझे 3 मिनट का एक रोल मिला. बहुत मेहनत की इस रोल पे. और फिर जो दूसरा जो प्ले मैंने किया, इट वॉज कॉल्ड आई एम नॉट बाजीराव. नाउ आई डोंट लाइक टू स्पीक ऑफ माई सेल्फ एज एन एक्टर, but that is the best thing I've ever done. I'm not Bajirao. I'm playing a 75-year-old man whose work. मैं 35 साल का था और मैं 75 साल का एक इंसान का मैंने रोल किया. मैं बैठा था बेंच पे एक दूसरे एक्टर के साथ, उनका नाम था सुधीर जोशी, मराठी स्टेज एक्टर, कमाल के एक्टर. बहुत कुछ सीखा उनसे. और हम लोग 2 घंटा बैठ के बस बातें कर रहे. वो है प्ले. और वो प्ले 3 शो के लिए बुकिंग की गई थी. 3 शो छोटे एक्सपेरिमेंटल थिएटर में, 150 सीटर. लेकिन क्या मालूम क्या हो गया, प्रोड्यूसर्स को बोला नहीं हम लोग, ये प्ले में कुछ है. किसी ने कहा ये प्ले में कुछ है, बड़े थिएटर में एक्सपेरिमेंटल में मत डालो इसे. बोला यार कैसे भरेंगे 1200 सीटर. बोला मिल रहा है, देखो मतलब कुछ भी होगा इसमें. और 1200 सीटर ओपनिंग नाइट हाउसफुल हुआ. नाउ क्यों हाउसफुल हुआ मुझे मालूम नहीं. मैंने तो खाली एक 3 मिनट का रोल किया था उसके पहले, और सुधीर जोशी मराठी थिएटर के थे. ये रहा इंग्लिश प्ले, इंग्लिश एंड ब्रोकन गुजराती लिटिल बिट हियर एंड देयर. मतलब पारसी गुजराती के 2-4 लाइन से ज्यादा नहीं, बट वी वर कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश. लेकिन ये प्ले 10 साल चली. 10 साल ब्लैक में टिकट बिकती थी, ऐसी प्ले थी. Wow. मतलब इट वॉज रियली समथिंग.
And then I go so an actor has arrived and all that, you know. Then you start saying, oh, मैं कर सकता हूँ. Then, but the main thing was how we built the character, and I still use that methodology which I had read in my books, in my studies, of how to build a character through that play. But you ever thought कि मेरी responsibilities अब बहुत ज़्यादा है, तो मैं नई जगह क्यों कूद रहा हूँ? Yeah. लेकिन उस वक्त मैं फोटोग्राफर था. ये तो खाली सैटरडे संडे पे करते थे प्ले. अच्छा, तो पैसे वहां से आ रहे थे. और क्या, ये तो 200 रुपये रात के मिलते, 200 या 400, या फिर आखिर में सुपर हिट हो गई तो 500 रुपये. तो कब ऐसा पॉइंट आया कि अब मैं छोड़ देता हूँ फोटोग्राफी, फुल टाइम यही करता हूँ? नहीं, मैंने नहीं, खोसला के घोसला, मुन्ना भाई MBBS में फोटोग्राफी चालू था उस वक्त. ओह हाँ, मुझे थोड़ी मालूम था कि मैं ये तो मतलब बिजी रह जाएंगे हमेशा के लिए. And then तो धीरे धीरे मेंशन हुआ. It was never मुन्ना भाई के बाद मतलब the phone started ringing. हाँ. Then तो that thing also became very. There was no end to it. Yeah. You said something कि मैं स्टेज पे जाता था, and you also said कि मुझे अंडर कॉन्फिडेंट लगता था. स्टेज पे नहीं, तो जब लाइफ में अगर अंडर कॉन्फिडेंट हो, यूजुअली वो जो शेल में रहते हैं बच्चे जिनका कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो स्टेज वगैरह पे जाते नहीं है ना? जाते हैं ना, क्यों नहीं जाते? बट स्टेज इज यूजुअली नॉट रिलेटेड कि कॉन्फिडेंट हो तो आप स्टेज पे जाते हो. आई थिंक यू आर रॉन्ग देयर. हाँ, आई एम आस्किंग यू, क्योंकि मैं आज तक स्टेज पे इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं, ऐसा दैट्स डिफरेंट. हंसी उड़ाएंगे, यू आर सिटिंग एंड टॉकिंग टू दिग्गज लोगों के साथ. यू मस्ट बी सिटिंग एक के बाद एक कोई फेमस पीपल, यू आर टॉकिंग विद ग्रेट कॉन्फिडेंस. ऐसे सवाल पूछ रहे आप बोलते हैं आपको कॉन्फिडेंस नहीं है. किसको अब आ गया ना धीरे धीरे, पहले तो बिल्कुल नहीं था. वही होता है, सबको धीरे धीरे ही होता है. But tell me, give me tips 2-3 कि आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, वहां से कॉन्फिडेंट कैसे बने? How do you actually सेफ स्पेस मिल गया. स्टेज पे अपना एक सेफ स्पेस मिल गया. स्टेज पे अप्रिसिएशन मिल गया. अप्रिसिएशन जब मिलता है तो ऑटोमेटिकली आदमी को लगता है यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ लाइफ में. सो यू कीप गोइंग बैक ओवर देयर. मुझे सुनना है, तारीफ भी सुननी है मुझे, और मैं वहां पे जाके मैं करता हूँ तो लोग आर क्लैपिंग. अच्छा लगता है ना. We have our egos, we feel, and that brings confidence. So, you are a very confident man, but you're saying no, so I have to believe you. I say, एक ऐसी बात होगी, आप बोल रहे मैं confident नहीं हूँ. I have to accept that you are telling me that you were not confident. And I'm still not. मैं fake करता हूँ काफी, बहुत strong अंदर से तैयारी करके. तो आप actor ही बन जाओ यार. नहीं वो नहीं हो पाता, इतना मुश्किल नहीं होता. Acting is lying only. एक्टिंग मतलब एक झूठ बोलने का मतलब कंपटीशन है. अगर आप झूठ, बेस्ट लायर बेस्ट एक्टर माना जाता है. मैं झूठ बोल सकता हूँ और किसी को पता नहीं होना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ. मैं खुद को, आई बिलीव इन माई लाइफ सो मच, उसे कहते हैं एक्टिंग. Nice. मैं हूं नहीं वो इंसान, मैं हूं नहीं वो उम्र का, मैं हूं नहीं उस सिचुएशन में, लेकिन अपने आप को ऐसे बिलीव करना चाहिए कि मैं उस सिचुएशन में हूं, और वहां पे मैं ऐसे झूठ बोलूंगा कि लोग बोलेंगे यार ये तो सचमुच यही है. दैट इज द फर्स्ट हॉलमार्क ऑफ गुड एक्टिंग. Yeah. Now it makes so much sense. That's so true. And it is the noblest form of lying. True. Like you're actually empowering more people by lying, not harming people. So it's the noblest form of lying. It's the noblest form of lying. Even if you're playing a negative character. हाँ. You're empowering people. मतलब इसको तो मारना ही चाहिए, ये तो उसको खत्म ही करना चाहिए. You're empowering people in some way or the other. And that's what cinema does. True. So if कोई ये देख रहा है पॉडकास्ट और उसको कॉन्फिडेंट बनना हो, what is the advice you would give? कैसे कोई कॉन्फिडेंट बन सकता है? भाई लोग, ये कैमरा इनका है भाई, इनको देखो ना कितना कॉन्फिडेंट है. यू टेल मी नो हाउ यू गॉट कॉन्फिडेंट. मुझे भी 2 सवाल पूछने की. हाउ डिड यू गेट कॉन्फिडेंट इन लाइफ? Little, okay, when I started getting appreciation for little things. देखो मैं तो वही तक कह रहा हूँ. So ऐसे stack of proof बन गया मेरे माइंड में एक फेलियर पॉइंट का, और वो प्रूफ को बार बार देखता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा. मैंने भी वही कहा. It's the same thing. But you got to find your place where your nursery जो कहते,
जहाँ पे बेस्ट सनलाइट मिले उस टैलेंट का आपका, और बेस्ट पौधा कहते हैं ना, यू गेट द बेस्ट सॉइल जो मुझे सूट करेगा. मतलब मैं अगर मुझे गाजर राइट, मतलब you need the right climatic conditions, and you need the right weather and the right soil and the right amount of water for a certain kind of vegetable or fruit or whatever. You have to find those conditions for yourself. You have to find, I'm happy here. There's something in me that comes up strong. There's something in me that comes up that I can fly. A place where I don't fear failure. And the best part is you should welcome failure. So what? कोई हंसेंगे लोग अगर मैं सिखाता हूँ क्लास में, हम बात करेंगे आगे चल के स्पाइरल बाउंड करके, और मैं बोला सीन पढ़ो आपने जो लिखा है. नहीं मुझे डर लगता है. क्यों? क्योंकि उसमें गड़बड़. मैं बोलता पढ़ने से पहले ही मैं बोल रहा हूँ उसमें गड़बड़ है. तो डर क्यों रहे हो? हम सीखने आए, हम इम्प्रेस करने नहीं आए. अगर आप इतने ग्रेट राइटर है तो आपको क्लास में आने की जरूरत ही नहीं है. सो देन व्हाई यू अफ्रेड? इफ यू आर सो गुड डोंट कम टू क्लास, राइट? पढ़ो. हम लोग एक टेक्निक सिखा देंगे आपको बोलेंगे इसमें ये खामी, ये 4 लाइन की जरूरत ही नहीं, वो चर्बी हटा दो, इतना सिखा देंगे. रीराइट करके फिर से आओ. Please don't fear failure. And the fear of failure has got everything to do with our egos. मतलब लोग हंसने दो यार. So what? Yeah. Because नहीं, I want to be the best student in class. You will be the best student in class if you learn from your mistakes. But you're very charismatic. I'm not. That's a nice thing. I've heard from people where you have been in corporates and like certain places where you've given speeches or maybe hosted certain things. And उन लोगों ने सबने बोला कि, and I've spoken to 4-5 people, right? कि Baman Irani, when he comes in the room, he owns the room. Like he owns the room. He is the most charismatic person. You can sense it immediately कि एक presence आया है room में. How do you, like, what's the reason for the charisma? It's not a party. It's a stage. The stage is your... It's a stage. When I'm doing corporates, it's a stage. अंग्रेजी में कहते हैं ना, you have to take the stage. You should own the stage. So you own the stage. How do you own the stage? An entry should be confident, not arrogant. Should be humble yet confident. Always acknowledge a crowd. And your opening lines should always be disarming. Joke about yourself. Shah Rukh is very good at that. When I enter a party, I'm different. When I enter a stage, or even through the crowd, I'm different. And there are 3 things that one must understand. In life, eventually they have come to see you. You got to be that person. They've come to see you. Yeah. Right? You have paid your dues to be there. Good. True. Now you have to own it. You said confidence and arrogance. Confident, not arrogant. क्या thin line है जहाँ पे confident, arrogant बन जाता है? I'm going to say it again. You've got to be humbly confident. Because if you're arrogant, ये हमारे जो एक डायरेक्टर थे फिरोज खान, अभी कल ही आए थे मेरी फिल्म देखने के लिए. तो बोला स्टेज पे एक एक्टर ऐसे हिंदुस्तान में स्टेज पे वेस्ट में ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे झुकते हिंदुस्तान में ऐसे करते हैं. लेकिन when you go, the day you start doing it like this, you're gone. That's the difference. You don't think that you owned them. You have just made the entry. अभी एक घंटा बात करना है आपसे, आपको 1 घंटा. आपको एंट्री मिल गई. अभी you have to keep them grabbed. तो वो एरोगेंस से नहीं होगा.
अरे मैंने वो फिल्म जब की तो लोगों ने इतनी तारीफ की मेरी, ना प्लीज। तो मैं एंट्री का बोला, यार तू कैसे करता है यार, you know. So your conversation has to be of a conflict. Your conversation has to be about how you overcame a conflict, your fears or your insufficiencies. You got to talk about that. You have to show your weak side to show a confident side. That's how you start. Yeah, you got to tell them that I was like that. And today, if you see a confident guy, this is the metamorphosis. So you disarm by telling a weak side of you. And you continue saying that story. And I went over there and this मुझे डांटा वो, जैसे मैंने आपको सैम बाड़ा के बारे में मैंने जिक्र किया वो ताजमहल में, बोले क्या कर क्या रहे तू? You got to be honest. And you got to be honest. That's the main line. You got to be honest. And you should be willing to give a part of yourself. You have to give a part. Do not say, I did this, I did this, I did this, I did this. No, I'm not interested. We know. We can read it on your IMDb. You have to give a part of yourself. Yesterday, someone said about the movie, it is you. There is a part of me in the film. It's not biographical or autobiographical, but the tone of the film is me. Yeah. It has to be a part of you. So Spellbound, you were talking about Spellbound. वो बताओ मुझे. Spiral Bound. Spiral Bound. What is Spiral Bound? Spiral Bound is वो स्क्रिप्ट की जो वैसे लूप होते ना, वो स्क्रिप्ट को बाइंड करता है, तो नाम दिया था स्पाइरल बाउंड. तो मैं जब मेरी फिल्म लिख रहा था तो मेरे जो गुरु थे और मेरे को राइटर है एलेक्स डिनेलारिस. ओके. तो एलेक्स मुझे बोलते थे ये सीन में ये गड़बड़, ये सीन में ये गड़बड़, ये सीन ऐसे, ये स्ट्रक्चर में ये मिड पॉइंट पे ये सीन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए. बहुत सारे टेक्निक्स मुझे सिखाते गए 10 साल में. और मैं न्यूयॉर्क जाता था उनके वहाँ क्लब पे बैठ के हम लोग बहुत सीखा मैंने, और मैं नोट्स लिखता था. मैं चल के जाता था घर, बिकॉज आई वॉन्टेड टू रिवाइंड द रील ऑफ द डे. उसके सामने नोट्स नहीं लिखता था क्योंकि वी वर राइटिंग द नोट्स फॉर द. मैंने नोट्स लिखे और बोला ये सारी चीजें, सारी टेक्निक्स ये मेरे स्क्रिप्ट में आएंगी. और उन्होंने भी मेरे को राइटर बन गए. फिर एलेक्स इज अकेडमी अवार्ड विनिंग राइटर, जस्ट बाय द वे. मैंने कैसे दोस्ती बनाई, कैसे वो सब, वो अलग कहानी. फिर मैंने एक दिन सोचा कि अगर ये सब जो मैंने सीखा ये एक स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है, लेकिन दैट्स नॉट राइट. इट कांट बी फॉर वन स्क्रिप्ट, इट हैज टू बी फॉर मोर. आई यूज्ड टू रियली मेंटर अ लॉट ऑफ directors and writers, or writers who are writing, directors who are writing their own scripts. So I used to pick up the phone in the night between 10 and 10:30, 10:40 phone पे. I used to just say, आपकी ये सीन में ये गड़बड़ है, ये ऐसा है, मुझे लगता है कि यार. तो पैंडेमिक में ऐसे हुआ कि बहुत सारे फोन आने लग गए. Can you tell me what to do with this? I can't crack it. मुझे लगता है ये कैरेक्टर में कुछ गड़बड़ है. So I would शेयर. फिर दूसरे का फोन आया, मैं दूसरे को वही समझाया मैंने. फिर बोला मैं थक गया, मेरा गला सूख गया. तीसरे के साथ मैंने बात किया अलग से. And then I said, I'm really tired, I'm repeating myself. He said, sir, why don't you do this? All these people you are talking to every day, let's do a Zoom. चलो ठीक है. तो मैं पहला मीटिंग किया मैंने 1st of April, 4 साल बाद पहले. 1.5 घंटा मैंने बात की. सवाल पूछे, मैंने जवाब दिया. ठीक है. कैन वी ब्रिंग अ फ्रेंड टुमारो? बोला इससे भी ज्यादा लोग आ सकते हैं जूम पे. बोला यू कैन ब्रिंग 200 पीपल और मोर. व्हाट? ये तो उधर. सो दे ब्रॉट देयर फ्रेंड्स. दूसरे दिन 10 आए, तीसरे दिन 25 आ गए, तीसरे दिन 50 आ गए, और ऐसे करके स्पाइरल बाउंड का जन्म हुआ. एंड वी यूज्ड टू हैव 150 पीपल on through the pandemic. We started. Wow. And they became popular. And since the pandemic till now,
We have finished 785 sessions of teaching people. Yes, how to write. So what do you teach on how to write? Just the movies and the scripts and Screenplay. Okay. How to create characters, how to make cards, how cards become scenes, how scenes become sequences, how to structure it from the opening image to the closing image, how to break it into acts, how to break it into sequence, how to break it into scenes, how to break it into lines. तो ये आप सिखाते हो? 785 आपने ही सिखाए? There must be other team members. There is one more teacher, but we either co-teach or he takes, when I'm busy, he takes a few classes. But out of the 785, I've done the maximum of them. Wow. एक फिल्म में, एक स्टोरी में ऐसे कोई 3 मोमेंट्स बताओ फ्रॉम द राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो होना ही चाहिए. 780 क्लास लगेंगे आज. बहुत टाइम लगता सीखने को, लेकिन आई ट्राई. ये इंटरेस्टिंग है फॉर पीपल टू थिंक. ये कहानी है, कहानी में ये होता है, फिर ये होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर उसका ये होता है, फिर दैट इज जस्ट कहानी. दैट इज कॉल्ड प्लॉटिंग. लेकिन वो प्लॉटिंग को एक ग्राफ होता है, वो प्लॉटिंग का. तो एक ओपनिंग इमेज होता है. एक ओपनिंग इमेज होता है, वो स्ट्रॉन्ग इमेज होनी चाहिए कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग ओपनिंग इमेज है. 7-8 पेज के बाद एक मोमेंट होता है जिसको कहते हैं इंसाइटिंग इंसिडेंट. ऐसे कुछ होता है जो एक हमारे हीरो या प्रोटैगनिस्ट की लाइफ में तब्दीली आ जाती है, और उनका जो लाइफ अपने पटरी पे चल रहा है, सडनली वो जो इंसिडेंट होता है, it could be a death, it could be a bomb, it could be a pandemic, it could be go and give this letter to somebody, go across enemy lines और जाके ये लेटर दे दो. तो जो अपने स्टेटस को, मतलब जो लाइफ में हो रहा है, it could be a war also, it could be going to work every day, it could be teaching every day. जो भी लाइफ की पटरी से थोड़ा, पटरी से नहीं, कुछ ऐसे होता है यार, पूरी पटरी चेंज हो जाती है. That's called the inciting incident. And that's your call to action. अभी वो चैलेंज लेता है कि नहीं, वो नेक्स्ट 10 पेजेस या 12 पेज में हम लोग तय करेंगे. फिर उसको महसूस होता है ये तो करना ही पड़ेगा मजबूरन, अगर मैं नहीं गया तो गड़बड़ है. तो वो नेक्स्ट बीट होता है जो अब मैं आपने बोल के 203-4 बीट, वो नई जर्नी शुरू होती है. वो इंटरवल पे नहीं, ये 25% मार्क पे होता है. फिर वो नई जर्नी से जो तकलीफें उठानी पड़ती है, वहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है. फिर बहुत मेहनत करके यहां तक हम पहुंचते हैं. फिर वो ऑल इज लॉस्ट मोमेंट है. टेंशन बिल्ड कर, टेंशन नहीं, लॉस्ट, चकनाचूर, खत्म. हाँ, टेंशन इज ऑल द वे हियर. ओके. आपने एक्साइटिंग इंसिडेंट किया. हाँ. फिर हमने नई जर्नी की शुरुआत की. फिर मैं डिसीजन पे आया कि ये करना है. करने के लिए हमको हर्डल्स होते रहेंगे, और हर्डल्स को मैं छलांग मारते रहूंगा, यहां तक आया. फिर ऐसे कुछ होता है जो सटा, अब ये आदमी कभी जीत नहीं सकता. और बोले कभी कैसे जीतेगा यार. और अब 25% पिक्चर रह गई है. उसके अंदर सब रेजोल्यूशन करना जरूरी, और उसके अंदर आते हैं क्लाइमैक्स. नाइस. द सेम, एग्जैक्ट सेम आपने मेहता वॉइस में किया. बिल्कुल. You have to put your money where your mouth is, right? You've said few quotes, and I wanna quote you and ask you. Okay. आज? हाँ, अभी बस 2-3 चीजें बस. अभी मैंने कोट की. पहले मैं नॉर्मली कोट नहीं करता ज्यादा. इधर उधर कोट्स हैं आपकी, फेमस कोट्स बाय बमन ईरानी. अच्छा, ऐसा भी है क्या? जी. ये क्या मैंने बोला है सर आपका? अच्छा, निकल जाते मुंह में से. कोट्स बन गई हूँ. बन गई, क्या बात. एक थी कि वर्क फॉर द मैन इन द मिरर, नॉट जस्ट फॉर द एड्यूलेशन. What do you mean by that? और क्यों बोला ये? See, बहुत सारी मीनिंग्स है इस चीज की. ये करेक्ट है. अगर आप बोलेंगे ना, मैं
ऐसी फिल्म बनाऊंगा लोग जय जयकार करेंगे, तो वो फिल्म अच्छी नहीं बनेगी। आप बमन ऑनेस्टली लिख ये पिक्चर, कैरेक्टर्स के लिए लिख, कैरेक्टर की सच्चाई के लिए लिख, तुम्हारी शान के लिए मत लिखो कि आपको जय जयकार मिलेगी, तो तारीफ करेंगे मेरी, मैंने लिखूंगा लोग, मैं ऐसे कैमरा घुमा के लिखेंगे, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। अभी रोनाल्डो या कोई भी वही नया यंग फुटबॉलर बोलेगा कि यार ओपन गोल है, बॉल मेरे चरणों में, और मैंने ऐसे मैं जोरों में किक मारूंगा और पूरी स्टेडियम में ऐसी गूंज छूटेगी, बार्सिलोना तक आवाज आएगी, राइट। और कल मेरे यही शॉट पेपर में इतनी बड़ी फोटो छपेगी। वो लात मारने से पहले अगर वो बंदा ये सोचेगा तो वो बॉल टेढ़ा ही जाएगा। बिलीव मी, डोंट लुक फॉर द फेम फॉर दैट मोमेंट, जस्ट पुट द बॉल इन द गोल फर्स्ट, whether you and don't have to do it spectacularly, just score the goal for the team, what is right for the team, and then jai jaykar to aane wali. But if you're imagining the photograph or the slow motion that's coming on Instagram, you'll miss the shot, I can guarantee you that. While you're kicking the ball, or you're thinking मैं celebration कैसे करूंगा, it's gone. Fair. और एक रन बनानी है, एक रन बनानी है, खाली टैप करके भागना है। लेकिन मैं सोचूंगा मैं टैप करके भागूंगा और मेरा हेलमेट हवा में फेंकूंगा और मैं ऐसे करूंगा और मैं जमीन, पहले टैप कर बेटा। और जो ऑलरेडी, बट यूजुअली बहुत लोग एंड पिक्चर इमेजिन करके ही काम करना स्टार्ट करते हैं ना। इट्स कॉल्ड मैनिफेस्टेशन एंड यू मैनिफेस्टिंग। नो, एंड पिक्चर मतलब नो, मैनिफेस्टेशन इज समथिंग एल्स। दैट इज आफ्टर यू फिनिश द वर्क, देन यू होप दैट यू नो इट विल हैपन, दैट्स डिफरेंट। ओके, पुटिंग इन द वर्क में डोंट स्टार्ट विद जस्ट, बिकॉज यू आर राइटिंग कैरेक्टर्स, यू आर नॉट राइटिंग योरसेल्फ, यू आर राइटिंग अनदर पर्सन। बी ऑनेस्ट टू दैट पर्सन दैट यू आर राइटिंग। वन मोर थिंग यू सेड, don't ruin your success by being obnoxious, by believing that you are indestructible, and by thinking that the world cannot turn its back on you. I think it explains itself very clean. कि basically don't be arrogant. You've seen people जो बहुत obnoxious होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं काम में, लेकिन फिर भी उनका दुनिया उनको मुंह फेर लेती है। वो भी होता है। I know obnoxious people who are very successful, so this might not apply to everybody. But because I believe in this, it might work on me in a negative way. There's a lot of people who are obnoxious, but they're very successful. Has it ever happened कि दुनिया ने ऐसे मुंह फेर लिया और you were in your element? No. Before that happened, you said it and you believed. You must be. Not that. I don't like obnoxiousness is not an attractive thing here. You have ever been obnoxious in life? For a slight moment? In my understanding of obnoxious, maybe yeah. But when I told her today I was very angry. Yeah, correct. That is your version of angry. Like one day I yelled at a student in class. तो बोला आज सॉरी यार मैं गुस्सा हो गया। क्या गुस्सा हो गया? इतना तो बोलना ही चाहिए। People are telling me that's not good. But I have a method of working. That's my method. Sometimes I feel you have to be strong. That's not being obnoxious. That's being disciplinarian about certain things. Okay. But when I sometimes get upset, according to my students, that's not being upset. That's my version of upset. Because your threshold is that much. हाँ. मैंने आपके बारे में पढ़ा. Tell me if this is true. It's true. अच्छा पढ़ा है तो true है. ठीक है, मान लेते हैं फिर ये. So you had, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स थी, ADHD, dyslexia, dyscalculia, right? और सो इन सब के बाद भी ऐसे आपने अपना ब्रेन रीप्रोग्राम कैसे किया so that you can control your brain and use it for your power? तो नंबर्स बहुत प्रॉब्लम है मुझे. रूम नंबर याद नहीं रहते. ये OTP जब आते हैं ना, OTP पंच करने पड़ते हैं ना, तो मैं तो गलत ही पंच करता हूँ हमेशा. वो उल्टा ही जाता है. डॉन 2 में
डॉन वरदान को बोलता है, वरदान अब बता ही दो, वो जो लॉकर में जहाँ पे ये है वो लॉकर का नंबर बोल दो। तो मुझे नंबर बोलना है, मतलब मेरा स्क्रिप्ट तो मतलब मैं अप एंड डाउन जानता हूँ, लेकिन मैंने नंबर बोल दिया 2857। असिस्टेंट देख रहा है 1295। हाँ ओके, फरहान से 180, बिकॉज 1295 का लॉकर का मतलब वो आर्ट डायरेक्टर को बनाना पड़ेगा ना, इट हैज टू मैच ना। वरदान बता ही दो यार, लॉकर का नंबर क्या है? 3985। सर इट्स 11 समथिंग, मुझे याद नहीं रहता नंबर, आई कैनॉट रिमेंबर नंबर्स। It's a disability. Something in your brain does not accept certain things. And people should not think, नहीं यार क्या मजाक कर रहा है, I don't remember the number. Ask me my car number. नहीं पता. Building number. अभी याद है बिल्डिंग नंबर, बहुत साल हम इतना रिपीट करते जाओ तो याद है. एंड स्पेशली व्हेन आई एम माय माइंड इज गॉट, मैंने इतने सारे टेक्स किए, हर टेक में अलग नंबर. तो फरहान बोला, भगवान एक काम करते, दिस इज अ गुड टेक, दिस इज वेरी नाइस टेक. क्या नंबर बोला था? 3895. ठीक है, आर्ट डायरेक्टर को बोला 3895. So I believe one more thing. Raj, I really believe that if you have किसी चीज में आपको कमी है, तो आपके ब्रेन में किसी और चीज में एलिवेटेड एक्सेस होगा. क्या चीज में एक्सेस है? माई मेमोरी फॉर डिटेल इज शॉकिंग. आप मुझे बोलेंगे 25 साल के बाद, आई विल रिमेंबर दिस डे. I will tell people, oh yeah, we had this conversation and I was coughing in the mic and you said, let's go to the toilet, and I'll tell you after 25 years. Exactly. तो ये कोई exercises से किया? It just happens. It's a thing. I have an eidetic memory. For certain things, no. मैं जब पिक्चर देखता हूँ कभी अमेजोन पे पुराने पिक्चर जब देखता हूँ, जब क्रेडिट्स आते हैं, मतलब आई पॉज द क्रेडिट, जिनोविया IMDb पे, और मैं आंख बंद कर देता हूँ. DOP का नाम क्या है? मैं DOP का नाम बोलूँगा. 30-40 साल पहले पिक्चर देखी. एडिटर का नाम कभी कभी याद रहता है, डायरेक्टर का नाम, प्रोड्यूसर का नाम मुझे हमेशा याद रहेगा, बिकॉज मैंने बहुत ध्यान से देखी है पिक्चर. आई हैव गॉट अ ग्रेट मेमोरी फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग्स. एंड फ्रीकिश मेमोरी. लोग डरते हैं यार कि ये कैसे याद हो गया. हाँ, बट अगर 30 साल बाद DOP याद है तो ऑफ कोर्स इट्स फ्रीकिश मेमोरी. हाँ, इंटरेस्टिंग. Yeah, it's shocking. I shock myself sometimes, but that's just a memory. You have to use it well. But how did you have like self-belief इतनी ये सब प्रॉब्लम्स होने के बाद भी? क्योंकि लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लोग अपना कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ खो देते हैं कि मैं तो कर ही नहीं सकता. मैं स्टेज पे चढ़ गया ना बस. Appreciation. Okay, these are the last 3 questions, which is very one-sided. ऐसा मैं लोगों से पूछता हूँ. तो one advice that you believe everybody should follow. When someone doesn't behave well with you, it means he is wounded. You must make concession for that. And one advice that you have absolutely hated. Wake up early in the morning and have small meals. I'm that person who gives advices. You say wake up and have small meals. That's you, huh? You're health conscious. Now I've become like last 1 year. Oh, good. Before that, you were. Yeah. कोई फर्क नहीं. Well, no harm. Perfect. Thank you so much. For sure, it's for real. You can. No, you can pay. Oh yeah. कितना हो गया स्कोर? 3 love. Hello. Hey.
Pleasure to see you, sir. Good to see you too, man. So nice. Thanks, man. Please have a seat. You know me better than I do. Can I ask first to heat this coffee or maybe another? Please. What kind of coffee? Black or normal? More black, no sugar. No sugar. Not total black. थोड़ा दूध होगा तो अच्छा लगेगा. नहीं तो जो भी है जैसा भी बनता है मुझे चलेगा लेकिन शुगर. Black with little milk, almond milk or normal milk? कहाँ से ये सब पैतरे शुरू हो गए हमारे देश में? ये अमेरिकन सिखाते जाते हैं हमको सब. Okay, can I go to loo and this come back quickly? Yeah, of course. ऊपर है. हाँ. Go up the steps, सामने जाओ फिर राइट में ऐसे चलना. थैंक यू सर, थैंक यू. अपना ही घर समझो. ठीक है, डन. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीजें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.